चलिए बढ़े आगे अब। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर? स्टेप समझ में आए आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के? अगर आए तो आज अपन सूडो कोड पे आ जाएं एंड देन लेट्स डिस्कस द प्रोग्राम फॉर दैट। यस अंशुल, धीरे धीरे असाइनमेंट्स बढ़ते जाएंगे, राइट? असाइनमेंट्स के आंसर ग्रुप में पोस्ट करूंगा मैं, ठीक? आप लोग अटेंड कर ले पहले उसे, ओके? चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा या अपन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है निशान, बिल्कुल आएगा पैरेंथेसिस। मीनाक्षी अभी तक अपने कन्वर्जन का कोड नहीं लिखा है, अभी हम इवैल्यूएशन पे हैं। वी हैवंट येट डिस्कस्ड हाउ टू कन्वर्ट एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स विद द हेल्प ऑफ सूडो कोड और प्रोग्राम, ठीक है? कन्वर्जन का कोड आएगा, कन्वर्जन का डिस्कशन होगा, उसमें पैरेंथेसिस की बात होगी। अभी तो इवैल्यूएशन पे बात चल रही है। चलिए तो अब आज स्टार्ट करते हैं अपन सूडो कोड और सूडो कोड लिख लिया था अपन ने क्या इवैल्यूएशन का, कि नहीं लिखा था? लिख लिया था, ठीक है। फिर आज इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं, राइट? इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम फॉर इवैल्यूएटिंग अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यूजर आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देगा, आप अपने प्रोग्राम के थ्रू उसको इवैल्यूएट कर पाए, इसका करना है हमें प्रोग्राम डिस्कस। चलिए अब इंटरैक्टिव हो जाइएगा, जो जो पूछूं उसका जवाब देते चलिएगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रोग्राम में स्टैक लगेगा? अगर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को तो हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी क्या? वेरी गुड, स्टैक लगेगा। तो सबसे पहला डिक्लेरेशन हेडर फाइल्स के बाद हमारे कोड में होगा स्टैक का। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन विल हैव स्ट्रक्ट स्टैक। ये हमारा स्टैक का डिक्लेरेशन हो गया। अब बताइए स्टैक के अंदर जो एरे लगेगा वो किस टाइप का होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। इंटीजर एरे होगा, कैरेक्टर एरे होगा, फ्लोट एरे होगा, कैसा एरे लेंगे अपन? जो स्टैक के अंदर हमें एरे लेना है उसकी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे? गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप याद कीजिए जो हम लोग स्टैक बना रहे हैं वो अपने अंदर क्या स्टोर करने वाला है? जो हम स्टैक बना रहे हैं क्या वो अपने अंदर कैरेक्टर स्टोर करेगा? आपको लग रहा है वो अपने अंदर कैरेक्टर स्टोर करेगा? आप भूल गए शायद एल्गोरिथम। जो स्टैक हम बना रहे हैं वो अपने अंदर ऑपरेंड्स रखेगा, ऑपरेंड्स रखेगा या ऑपरेंड्स के ऊपर करे गए ऑपरेशन के रिजल्ट रखेगा। तो आप मुझे बताइए अगर हम दो नंबरों पे रिजल्ट करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका रिजल्ट कैरेक्टर आएगा? नहीं, इंटीजर भी नहीं होगा, स्टैक होगा हमारा फ्लोट का। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो नंबरों को डिवाइड करें और आंसर डेसिमल में आ जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो नंबरों को डिवाइड करें और आंसर डेसिमल में आ जाए? तो फिर स्टैक कैसे ले सकते हैं आप, कैरेक्टर या इंटीजर का? इस बार स्टैक होगा फ्लोट का। बताइए समझ में आया पहला ट्विस्ट? स्टैक फ्लोट का क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि स्टैक को रखना है अपने अंदर ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स और ऑपरेंड्स पे करे गए ऑपरेशन के रिजल्ट को, और दोनों ही केसेस में स्टैक को इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज मिलेंगी। तो बेटर है ना स्टैक फ्लोट का ले ले। फ्लोट का होगा तो इंटीजर भी रख लेगा, फ्लोट भी रख लेगा, करेक्ट? ठीक है, अब बताइए टॉस कैसा होगा? इंटीजर, कैरेक्टर की फ्लोट? टॉस कैसा होगा? वेरी गुड, टॉस हर हाल में इंटीजर का ही होगा, चाहे स्टैक की डेटा टाइप आप कुछ भी कर लें, टॉस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। सो विल हैव इंट टॉस, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग फंक्शंस में। सी कैसी लैंग्वेज है? सी प्रोग्रामिंग कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आप अपने टास्क को अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक करें
और हर फंक्शन को इंडिविजुअली डिफाइन करें। तो अब मैं आपको एक एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, आप मुझे उस फंक्शन की बताएंगे प्रोटोटाइप। इससे और आपका कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। मैं आपको बताऊंगा हमें इस काम को करने का फंक्शन बनाना है, आप सोचकर मुझे उस फंक्शन की प्रोटोटाइप बताएंगे, फिर अपन धीरे धीरे एक एक करके सारे फंक्शंस का कोड लिखेंगे। समझ में आ रहा है यहां से कैसे बढ़ना है आगे? ठीक है, सबसे पहले बताइए पुश फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी? सबसे पहले बताइए पुश फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी? वेरी गुड। रिटर्न टाइप पुश की होगी फ्लोट, इंटीजर नहीं, सॉरी, रिटर्न टाइप होगी वॉइड, माय मिस्टेक, रिटर्न टाइप होगी वॉइड, नाम होगा पुश। कितने आर्गुमेंट लेगा पुश? 2 आर्गुमेंट लेगा। क्या क्या होंगे 2 आर्गुमेंट्स? ये 2 आर्गुमेंट्स क्या क्या होंगे? वेरी गुड, एक होगा स्टैक का पॉइंटर, राइट, तो एक होगा एज यूजुअल स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर, और एक होगा फ्लोट, इंटीजर नहीं, फ्लोट फ्लोट फ्लोट। आपका स्टैक फ्लोट टाइप का है ना, तो पुश इंटीजर कैसे करेंगे? पुश फ्लोट करेंगे ना, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप शायद भूल रहे हैं। जो स्टैक के अंदर के एरे की डेटा टाइप होती है वही पुश का आर्ग्यूमेंट होता है, वही पॉप की रिटर्न टाइप होती है। मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, जो स्टैक के अंदर एरे की डेटा टाइप होती है वैसा ही आर्ग्यूमेंट पुश लेता है और वैसी ही रिटर्न वैल्यू पॉप देता है। अगर ये एरे कैरेक्टर्स का होता तो यहाँ सेकंड आर्ग्यूमेंट कैर आता, इंटीजर का होता तो सेकंड आर्ग्यूमेंट इंट आता। समझ रहे हैं? तो अब बताइए रिटर्न टाइप क्या होगी पॉप की? पॉप क्या रिटर्न करेगा? वेरी गुड, पॉप रिटर्न करेगा फ्लोट, नाम होना चाहिए इसका पॉप, और आर्ग्यूमेंट टाइप, जल्दी जल्दी बोलिए, आर्ग्यूमेंट टाइप, आर्ग्यूमेंट टाइप विल बी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर, क्योंकि हमेशा की तरह पॉप आज भी स्टैक में चेंजेस करेगा। टॉस को डिक्रीमेंट करेगा तो स्टैक में चेंजेस आएंगे, एंड ड्यू टू दिस पॉप को भी चाहिए स्टैक का पॉइंटर। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से नए फंक्शंस। ठीक है, मुझे एक फंक्शन ऐसा चाहिए जिसको मैं पोस्टफिक्स से आने वाला कैरेक्टर दूं, वो चेक करे कि ये कैरेक्टर ऑपरेंड है कि ऑपरेटर है। अगर ऑपरेंड है तो 1 रिटर्न करे, अगर ऑपरेटर है तो 0 रिटर्न करे। फिर सुनिए, मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसको मैं पोस्टफिक्स का एक एक कैरेक्टर पास करूंगा, वो चेक करेगा कि ये कैरेक्टर ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है। अगर ऑपरेंड है तो फंक्शन 1 रिटर्न करे, अगर ऑपरेटर है तो फंक्शन 0 रिटर्न करे। फंक्शन का नाम हमें रखना है इज ऑपरेंड। बाकी प्रोटोटाइप बताइए जल्दी से। रिटर्न टाइप इंट होगी, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिटर्न टाइप इंट होगी, नाम होगा इज ऑपरेंड, राइट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ISOPRND, इज ऑपरेंड। और आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होगी? आर्ग्यूमेंट टाइप क्या होगी? हम इसे पोस्टफिक्स एरे से आने वाला एक एक कैरेक्टर पास करेंगे। तो आप बताइए इसकी आर्ग्यूमेंट टाइप क्या बनी? वेरी गुड, आर्ग्यूमेंट टाइप इसकी होगी क्या? क्लियर हो गया? इज ऑपरेंड समझ में आया? ठीक है, अगला सुनिए। अब हमें एक फंक्शन ऐसा चाहिए जिसे हम तब कॉल करेंगे जब हमें ऑपरेटर मिला है और हमने स्टैक से टॉप 2 एलिमेंट्स पॉप करें। ये फंक्शन उन पॉप्ड एलिमेंट्स को लेगा, ऑपरेटर को लेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट वापस रिटर्न करेगा। पूरी बात दोबारा सुनिएगा। अब हमें एक फंक्शन ऐसा चाहिए जिसे हम तब कॉल करेंगे जब हमने स्टैक से 2 एलिमेंट्स पॉप करें। हम इस फंक्शन को स्टैक के ये टॉप 2 एलिमेंट्स पास करेंगे, ऑपरेटर पास करेंगे, ये फंक्शन ऑपरेटर को इन नंबरों पे अप्लाई करेगा और जो रिजल्ट बनेगा ये हमें वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं सॉल्व। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए ये सॉल्व फंक्शन को, या सॉल्व की जगह इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेट, ज्यादा बेटर है। अब आप मुझे बताइए जो कैलकुलेट फंक्शन है ये क्या लेगा और क्या देगा? बिल्कुल सही, देगा तो अपन को ये फ्लोट, क्योंकि ये कैलकुलेशन का रिजल्ट दे रहा है। हम इसे क्या क्या पास करेंगे? गलत,
गलत गलत, हम इसे पास करेंगे 2 फ्लोट 1 कैर, 2 फ्लोट और 1 कैर पास करेंगे। समझिए, 2 फ्लोट वो होंगे जो स्टैक से पॉप हुए हैं, कैर वो होगा जो एरे से आपको ऑपरेटर मिला है। यस और नो करेंगे ना? तो इसकी आर्गुमेंट टाइप हो जाएगी फ्लोट कॉमा कैर। ये इस फंक्शन के 3 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। फ्लोट और फ्लोट 2 ऑपरेंड्स होंगे, कैर ऑपरेटर होगा। अभी क्लियर हुआ? चले आगे, समझ आया? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट लेक्चर में जो आपने सूडो कोड लिखा था पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने का, वो पूरा का पूरा सूडो कोड हम लोग मेन में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। वो सूडो कोड हम एक फंक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर ये डाउट है सर फिर मेन क्या करेगा, तो मेन करेगा टोटल 3 काम। ध्यान से सुनना, मेन करेगा टोटल 3 काम। नंबर 1, मेन यूजर से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लेगा, लेकर एक एरे में रखेगा। कौन सा एरे? इंटीजर के कैरेक्टर, कैरेक्टर एरे में रखेगा। वेरी गुड। मेन यूजर से एक्सप्रेशन लेकर कैरेक्टर एरे में रखेगा। मेन इस फंक्शन को एरे पास करेगा और ये फंक्शन उस एरे के ऊपर एल्गोरिथम लगाकर इवैल्यूएट करके पोस्टफिक्स को हमें उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। मैं पूरी बात फिर कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो हमने एल्गोरिथम लास्ट लेक्चर में पढ़ी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने की, जिसमें एक लूप लगता है, स्टैक यूज होता है, पुश पॉप कॉल होते हैं, वो सारे काम मेन नहीं करेगा, एक फंक्शन करेगा। मेन को हम सिंपल रखते हैं। मेन के सिर्फ 2 काम होते हैं प्रोग्रामिंग में, इनपुट लेना और फंक्शंस को कॉल करना। अभी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब आप इस चीज को और बेटर समझेंगे। कॉन्सेप्ट कहता है, इंडस्ट्री कहती है, मेन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। इसलिए मेन में हमेशा 2 ही मेजर काम होते हैं। यूजर से इंटरैक्ट मेन करता है और जो डेटा मिल रहा है उसे प्रोसेसिंग के लिए फंक्शंस को मेन पास करता है। तो हम इसी लेक्चर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पूरे डीएस में हम यही करेंगे, याद रखिएगा। खूब प्रोग्राम्स बनाने हैं डेटा स्ट्रक्चर में हमें, और हर प्रोग्राम का मेन एम यही होगा कि मेन से 2 ही काम कराओ, यूजर से इनपुट लेना और उन फंक्शंस को कॉल करना जिनमें डीएस की एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है। तो आज मेन यूजर से स्ट्रिंग लेकर पोस्टफिक्स एरे में रखेगा, मेन इस एरे को एक फंक्शन को देगा, फंक्शन वो 6-7 स्टेप्स इंप्लीमेंट करेगा जिसका सूडो कोड आपके पास है, और उस आंसर को फंक्शन मेन को वापस रिटर्न कर देगा। मान लीजिए मैं इस फंक्शन का नाम अपनी तरफ से रख रहा हूं सॉल्व। अब आप बताइए मुझे, सॉल्व को हम क्या देंगे और सॉल्व से हमें क्या मिलेगा? बताइए, जब हम मेन से सॉल्व कॉल करेंगे, व्हाट वी विल पास टू सॉल्व एंड व्हाट वी विल गेट बैक फ्रॉम सॉल्व। एवरीवन प्लीज अटेंड, शाबाश। हम सॉल्व को एरे पास करेंगे, बिल्कुल सही। किसका एरे पास करेंगे? हम सॉल्व को किसका एरे पास करेंगे? जल्दी बताइए। फ्लोट का एरे पास करेंगे। हम सॉल्व को पास करेंगे कैरेक्टर का एरे, राइट। एरे पास करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, फंक्शन की आर्गुमेंट टाइप में कर सकते हैं, और पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। चाहे आप कैर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, चाहे आप कैर स्टार लगा दें, ओके। और जो इस सॉल्व से हमें रिटर्न होकर मिलेगा वो क्या होगा बताओ? सॉल्व क्या रिटर्न करेगा? शाबाश, सॉल्व रिटर्न करेगा फ्लोट। ये हैं हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लगने वाले टोटल 5 फंक्शंस। सबको क्लियर है 5 फंक्शंस की प्रोटोटाइप? सबको क्लियर है 5 फंक्शन की प्रोटोटाइप? गुड। अब आपका अगला चैलेंज दे रहा हूं आज का। अब आपका आज का अगला चैलेंज दे रहा हूं। अब आप मेन बनाइए, ठीक है? सभी लोग मेन बनाएं और चैट विंडो में अपना अपना रिस्पॉन्स पेश कीजिएगा। मेन को क्या करना है? मेन को करने हैं 3 काम। यूजर से स्ट्रिंग लेनी है, सॉल्व को कॉल करना है, और सॉल्व से आने वाले आंसर को प्रिंट करना है। दोनों एरे का अलग अलग काम है शैलेंद्र, आप दोनों को मिक्सअप कर रहे हो। जो मेन में कैरेक्टर एरे है वो यूजर से एक्सप्रेशन लेगा जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड दोनों शामिल होंगे, लेकिन जो स्टैक है हमारे पास उसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑपरेंड्स रखेंगे। तो वो कैर का एरे क्यों बनेगा?
आया समझ शैलेंद्र? यूजर हमें जो एक्सप्रेशन देगा उसमें ऑपरेटर भी शामिल होंगे, डिजिट्स भी शामिल होंगे, लेकिन जो हम स्टैक में पुश करेंगे उसमें ऑपरेटर थोड़ी ना पुश करेंगे, सिर्फ ऑपरेंड्स पुश करेंगे। तो स्टैक कैरेक्टर का क्यों बनेगा? रचित, सॉल्व हमारा एक फंक्शन है जिसे हम मेन से कॉल करेंगे, जिसको हम पोस्टफिक्स वाला एरे पास करेंगे और सॉल्व उसको सॉल्व करके हमें आंसर रिटर्न करेगा। आप थे रचित लास्ट लेक्चर में? थे ना? तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सूडो कोड लिखा था ना, 6-7 स्टेप्स का। वो सूडो कोड मेन के लिए नहीं है, वो सूडो कोड सॉल्व का है। हम मेन में स्टैक नहीं बनाएंगे, हम मेन के अंदर चेक नहीं करेंगे ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है। ये सारे काम हम सॉल्व में करेंगे, मेन सिर्फ सॉल्व को कॉल करेगा। थर्ड वाला फंक्शन ये चेक करके बताएगा कि पोस्टफिक्स एरे में जो कैरेक्टर है वो ऑपरेटर है कि ऑपरेंड है। कुलजीत, आपको याद है ऑपरेटर और ऑपरेंड पे हम अलग अलग एक्शंस लेते हैं कि नहीं याद है आपको? क्यों कुलजीत, क्या करते हैं आप बताओ? अगर हमें ऑपरेंड मिलता है तो क्या करते हैं? एल्गोरिथम क्या कहती है? अनिकेत, थोड़ा सा गलत हो रहा है और सोचो। सॉल्व से आंसर रिटर्न हो रहा है, आप उसे रिसीव ही नहीं कर रहे हो तो आंसर प्रिंट कैसे करोगे? बिल्कुल सही अभय, परफेक्ट। सभी लोग मेन बनाइए जल्दी। यस अनिकेत, अब सही है। उमंग, स्टैक मेन में नहीं बनेगा, गलत कर रहे हो। स्टैक सॉल्व के अंदर बनेगा, मेन में सिर्फ कैरेक्टर का एरे होगा। नहीं अंशुल, हम इंट अपॉन इंट को डिवाइड करते वक्त टाइप कास्ट करेंगे ना, हम इंट अपॉन इंट की टाइप कास्टिंग करके डिवीजन करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। बिल्कुल सही रचित, बस परसेंटेज डी से प्रिंट नहीं करेंगे रचित, परसेंटेज एफ से प्रिंट करेंगे। रिटर्न टाइप फ्लोट है सॉल्व की। अंकित, सॉल्व रिटर्न कर रहा है कुछ, आप जब तक रिसीव नहीं करोगे तब तक रिजल्ट प्रिंट कैसे करोगे? कैलकुलेट और सॉल्व में कंफ्यूजन हो रहा है। आकृति, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है? आकृति बताइए। आकृति, क्या कंफ्यूजन हो रहा है कैलकुलेट और सॉल्व में? पूरा कोड एक साथ लिखकर चैट में पेस्ट कीजिए सभी लोग, एक एक लाइन लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके आकृति, आप मुझे बताइए जब हमें ऑपरेटर मिलता है तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है? आकृति बताइए, अगर हमें पोस्टफिक्स एरे में एक ऑपरेटर मिलता है तो एल्गोरिथम अगला स्टेप क्या करती है? बिल्कुल सही आर्यन, परफेक्ट है। बस मेन में कैरेक्टर एरे क्यों ले लिया है तुमने?
यूजर से स्ट्रिंग लेने के लिए। सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। आकृति आपके जवाब का वेट कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। स्टैक से टॉप टू वैल्यूज पॉप करते हैं। पॉप करने का काम पॉप फंक्शन करेगा ना आकृति, है ना। अब वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टैक से जो दो एलिमेंट पॉप हुए उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम कैलकुलेट से करवाएंगे। वो सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्व कैलकुलेट को कॉल करेगा, कैलकुलेट ये काम करेगा। बिल्कुल ठीक है गुंजन, आकृति समझ आया। ठीक है, पूरी एल्गोरिथम सॉल्व इंप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन वाला काम कैलकुलेट से करवा रहे हैं अपन। चलिए वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का कोड मेन का बिल्कुल सही है। अब जिन लोगों को डाउट है, दो बार पॉप करेंगे अंशुल, बिल्कुल अपन दो बार पॉप करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन मेन फंक्शन पे। इन सब के बाद हमारा मेन फंक्शन का डिजाइन होगा। मैक्सिमम का कोड सही है, जिनसे नहीं बना है या कंफ्यूजन है आप देख लें, और डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। सबसे पहले हमने पोस्टफिक्स का एक एरे लिया कैरेक्टर का। अब आप अपने सी लैंग्वेज के बेसिक्स याद कीजिए, तो आपको याद आएगा सी में स्ट्रिंग %s से स्कैन होती है, %c से स्कैन नहीं होती है। तो आप में से कुछ लोग %c लगा रहे हैं स्कैनएफ में, वो गलत है, आप %s लगाएंगे। तो स्क्रीन क्लियर करने के बाद आप यूजर को बोलेंगे वाया printf एंटर अ वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। या इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यूजर हमें सही इनपुट देगा, ठीक है। जो वो हमें देगा वो एक वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगी। हम अभी इस बात पे चेकिंग नहीं लगा रहे हैं कि हम यूजर के इनपुट को भी क्रॉस चेक करें, वो भी करेंगे आगे, बट फिलहाल वी आर एज्यूमिंग दैट द इनपुट गिवन बाय द यूजर इज अ प्रॉपर एंड वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इस इनपुट के बाद हमें कॉल करना होगा सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कॉल करने पर हमें एक रिजल्ट मिलेगा जो हमारी एक्सप्रेशन का आंसर होगा। तो एक आंसर नाम का वेरिएबल लिया मैंने और लिखा आंसर इक्वल टू सॉल्व और पास कर दिया पोस्टफिक्स। और जो आंसर में आया उसको अपन प्रिंटफ से प्रिंट कर देंगे बाय राइटिंग द मैसेज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज %s न्यू लाइन, इट्स रिजल्ट इज %f, पोस्टफिक्स के लिए पोस्टफिक्स, रिजल्ट के लिए आंसर। ठीक है, फाइनली अ गेट ch। अच्छे से देख लीजिए सभी लोग। हाँ स्कैनएफ, सॉरी मैं मिस कर गया, जस्ट अ मोमेंट। स्कैनएफ %s कॉमा पोस्टफिक्स। अब ठीक है, ठीक है। पूरा मेन आप ऑब्जर्व कर लें, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो बताइए, और मेरी एक क्वेरी सॉल्व करिए। स्टैक क्यों नहीं बनाया मेन में अपन ने? हमने मेन में स्टैक क्यों नहीं बनाया? यस आकाश, गेटस लगा सकते हैं, जल्दी जवाब दीजिए। मीनाक्षी आप समझे नहीं, स्टैक का वेरिएबल मेन में क्यों नहीं बनाया? वेरी गुड, क्योंकि स्टैक का वेरिएबल मेन यूज करेगा ही नहीं। स्टैक की जरूरत मेन को है ही नहीं, स्टैक की जरूरत सॉल्व को है। समझ रहे हैं? वेरी गुड हर्षित। स्टैक का मेन में कोई यूज ही नहीं है, इसलिए स्टैक की जरूरत मेन को है ही नहीं, इसलिए वो बनेगा सॉल्व में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। 20 क्यों? एक्सप्रेशन की साइज है अभिषेक, हमें कुछ तो साइज कैरेक्टर एरे की देनी पड़ती है ना। कैसे बनाते हैं कैरेक्टर एरे सी में, आप बताओ। जब कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो प्रोग्रामर को कुछ तो साइज देनी पड़ेगी अपनी तरफ से।
हम ये मानकर चल रहे हैं 20 की साइज की हमारी एक्सप्रेशन होगी एट द मोस्ट, राइट। चलिए अब एक नई चीज सीखिए। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं प्रोग्रामिंग में। वैसे प्रोग्रामिंग में चीज नई नहीं है, आपसे पहली बार डिस्कस कर रहा हूं इसलिए मैं इसको नया कह रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से मेरी अगली बात। ये बताइए जो हमारा एरे है, जो हम लोग एरे लेकर चल रहे हैं, ये कैरेक्टर का एरे है, करेक्ट है ना? हाँ ना बोलते चलिएगा, है ना? अभी बताइए यूजर जब आपको इसमें एक्सप्रेशन देगा तो वो डिजिट और सिंबल दोनों देगा, देगा ना? डिजिट और सिंबल दोनों देगा यूजर आपको, बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए अगर यूजर ने एक्सप्रेशन इनपुट करी, मान लीजिए 5/2, मान लीजिए ये एक्सप्रेशन उसने इनपुट करी, तो एरे में मुझे बताइए जब 5 जाएगा, भूलिएगा मत ये कैरेक्टर कह रहे हैं, तो यहां 5 आएगा कि 5 की आस्की आएगी? ये कैरेक्टर का एरे है, भूलना मत आप। ये आपका पोस्टफिक्स एक कैरेक्टर कह रहे हैं, 5 की आस्की आएगी, शाबाश। मतलब मैं मान सकता हूं यहां पर 5 एज अ कैरेक्टर आएगा, मैं मान सकता हूं यहां 5 एज अ कैरेक्टर आएगा, 2 एज अ कैरेक्टर आएगा, अपॉन एज अ कैरेक्टर आएगा, और नल कैरेक्टर आएगा, करेक्ट है ना? अभी बताइए सी लैंग्वेज में इस 5 में और इस 5 में फर्क है? बताएं, फर्क है ना? इस 5 को सी लैंग्वेज देखेगी एज अ कैरेक्टर और इसकी जगह क्या रखेगी? अगर इस 5 पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो सी क्या रखेगी उसकी जगह? 53 रखेगी। 53 कैसे आया? 0 का आस्की 48 होता है, तो आप सॉल्व करिए, 9 आते आते आस्की 57 हो जाएगा, तो 5 का आस्की 53 होगा, और ये वाला 5 तो 5 ही है ना? है ना? ठीक है। अब मुझे बताइए जब हम स्टैक में इस 5 को पुश करेंगे, पुश करेंगे कि नहीं स्टैक में, पहले तो ये बताइए, करेंगे ना? अगर हमने इस 5 को एज इट इज पुश को दे दिया, अगर हमने इस 5 को एज इट इज पुश को दे दिया, तो बताइए स्टैक में क्या पुश होगा? आपको लगता है 5 पुश होगा? नहीं, स्टैक में पुश होगा 53, और अच्छे से बोलूं तो 53.0। स्टैक फ्लोट का है ना हमारा, है ना? इसको ऐसे आप समझिए, अगर मेरे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल ch है और मैंने ch के अंदर 5 असाइन करा और मैंने उसे एक फ्लोट के अंदर असाइन करवाया, तो आपको याद होगा कंपाइलर इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कर देगा यहां पर टाइप कन्वर्जन, और जब कैरेक्टर पे टाइप कन्वर्जन होता है तो मिलती है उसकी आस्की। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो जब आप printf से प्रिंट करेंगे वाया %f x की वैल्यू, तो आपको 5 मिलेगा कि 53 मिलेगा? इस कोड की बात कर रहा हूं, 53 मिलेगा ना? और सोचिए अगर स्टैक में 53 गया तो हमारे कैलकुलेशंस बिगड़ जाएंगे ना, आंसर गलत आएगा ना, फिर ये 5/2 का आंसर थोड़ी होगा। ऐसे ही सोचिए अगर आप 2 को डायरेक्टली पुश कर देते हैं तो क्या जाएगा स्टैक में? क्या जाएगा स्टैक में? स्टैक में 2 का भी आस्की जाएगा विच इज 50। तो हमें सॉल्व करना था 5/2, लेकिन प्रोग्राम सॉल्व करेगा 53/50। मानते हैं आंसर अलग आएगा दोनों का, किसी हालत में इन डिविजन का आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब स्टैक में क्या भेजना चाहिए था हमें? स्टैक में हमें क्या भेजना चाहिए था? स्टैक में हमें क्या भेजना चाहिए था? वेरी गुड, स्टैक में हमें भेजना चाहिए था इस पर्टिकुलर 5 का फेस वैल्यू। याद रखना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही जाना चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा ही जाना चाहिए, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, करेक्ट? नहीं श्रीराम, उससे कुछ नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए कंपाइलर ऑलरेडी कर रहा है। आप अगर फ्लोट नहीं भी लगाएंगे तो कंपाइलर कैरेक्टर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा,
बट द प्रॉब्लम इज जब वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा तो इट विल ऑलवेज पिक अप द आस्की वैल्यू, करेक्ट, इसलिए वो नहीं चल पाएगा लॉजिक। तो हमें स्टैक में पुश करनी है फेस वैल्यू, ना, बहुत सिंपल है। देखिए आपने अभी अभी देखा, अगर CH में 5 है और मैंने X के अंदर असाइन करा CH, तो ये एक्चुअल में बन जा रहा है X इक्वल टू 53.0 बन जा रहा है ना, है ना। हमें इसकी जगह 48 चाहिए ना, तो हम सिंपल सी मैथ्स लगाएंगे। हम CH में से माइनस करेंगे आस्की ऑफ 0। आप मुझे बताइए सिंगल कोट में 0 आप मानते हैं 48 है? और माइनस करेंगे हम अगर CH को, तो CH की जगह कंपाइलर 53 लेगा। कितना होता है 53 माइनस 48? हमें 5 मिल जाएगा, तो हमारे X में आ जाएगा 5। तो जब हम स्टैक में पुश करेंगे पोस्टफिक्स का एलिमेंट, तो उसमें से 0 माइनस करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH माइनस 48, दोनों वैलिड हैं। लेकिन ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सीधे CH पुश करा तो स्टैक में फिर कैरेक्टर जाएगा, आस्की जाएगी, फेस वैल्यू नहीं जाएगी। आया समझ?